हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि रियल स्टोरी है, जिसे सुनकर पूरी दुनिया शॉक हो गई थी। ये कहानी है एक ऐसी सबमरीन की जो टाइटैनिक को देखने गई थी, लेकिन खुद कभी वापस नहीं आ सकी। जून 2023, अटलांटिक ओशन के बीच एक शिप खड़ा था। उस शिप से एक छोटी सी सबमरीन समुंदर के अंदर जाने की तैयारी कर रही थी। इस सबमरीन का नाम था टाइटन। इसके अंदर 5 लोग बैठे थे और इन सब का एक ही सपना था, दुनिया के सबसे फेमस शिप टाइटैनिक को अपनी आंखों से देखना। टाइटैनिक वही शिप जो 1912 में आइसबर्ग से टकरा कर समुद्र में डूब गया था और जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। आज भी उसका वृक्क समुद्र के लगभग 12,500 फीट नीचे पड़ा हुआ है। इतनी गहराई जहां सनलाइट भी नहीं पहुंच सकती, सिर्फ अंधेरा, खामोशी और डेंजरस प्रेशर। लेकिन कुछ लोग इस मिस्ट्री को क्लोज से देखना चाहते थे, इसलिए ओशन गेट एक्सपीडिशन नाम की कंपनी ने स्पेशल टूर स्टार्ट किया। एक सीट की प्राइस थी लगभग 2 करोड़ रुपए, और इस मिशन में जो लोग गए थे वो आम लोग नहीं थे। सबमरीन के अंदर कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश भी मौजूद थे। उनके साथ ब्रिटिश बिलियनियर एक्सप्लोरर हामिश हार्डिंग, पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका 19 साल का बेटा सुलेमान दाऊद, और टाइटैनिक एक्सपर्ट पाउल हेनरी नार्गुलेट भी थे। 18 जून 2023 को टाइटन ने अपनी जर्नी शुरू की। धीरे धीरे सबमरीन समुद्र के अंदर उतरने लगी। शुरू में सब नॉर्मल था, ऊपर शिप के साथ कम्युनिकेशन भी हो रहा था, लेकिन लगभग 1 घंटा 45 मिनट बाद अचानक टाइटन का कांटेक्ट टूट गया। ना कोई सिग्नल, ना कोई आवाज, ना कोई रिस्पॉन्स। और उसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। अमेरिका और कनाडा की टीम अटलांटिक ओशन में सर्च करने लगी। मिलिट्री एयरक्राफ्ट, सोनर सिस्टम, अंडर वाटर रोबोट सब लग गए थे काम पे। न्यूज चैनल पर हर जगह एक ही खबर चल रही थी, टाइटन सबमरीन मिसिंग। सबसे बड़ा डर था ऑक्सीजन का। रिपोर्ट के हिसाब से टाइटन के अंदर लिमिटेड ऑक्सीजन बची थी। दुनिया भर के लोग लाइव अपडेट देख रहे थे। हर किसी के माइंड में एक ही सवाल था, क्या अंदर बैठे लोग अब भी जिंदा होंगे? सोशल मीडिया पर अलग अलग कहानियां चल रही थी। कुछ लोग कह रहे थे सबमरीन टाइटैनिक के पास फंस गई होगी, कुछ बोल रहे थे पावर फेल हो गया होगा। फिर एक और खबर आई, अंडर वाटर नॉकिंग साउंड सुनाई दिए हैं। ये सुनते ही लोगों में एक उम्मीद जाग गई थी, शायद पैसेंजर हेल्प के लिए सिग्नल दे रहे हैं। लेकिन असली सच कुछ और ही था। 4 दिन बाद यूएस कोस्ट गार्ड ने अनाउंस किया कि टाइटन सबमरीन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि टाइटन के साथ कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे इम्प्लोजन क्या होता है। समुंदर के इतने नीचे प्रेशर इतना डेंजरस होता है कि अगर सबमरीन में हल्का सा भी वीकनेस हो तो बाहर का प्रेशर उसे 1 सेकंड में भी खत्म कर देता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग टाइटन का हल मिली सेकंड में कोलैप्स हो गया था। इतना फास्ट कि अंदर बैठे लोगों को शायद समझ में भी नहीं आया हुआ कि उनके साथ हुआ क्या। बाद में इन्वेस्टिगेशन में और भी शॉकिंग चीजें सामने आई। कई एक्सपर्ट ने पहले ही टाइटन की सेफ्टी पर सवाल उठाए थे। कुछ लोगों ने वार्निंग दी थी, इतनी गहराई के लिए ये सबमरीन सेफ नहीं है। लेकिन कंपनी रिस्क लेकर इनोवेशन करना चाहती थी। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि टाइटन को कंट्रोल करने के लिए एक गेमिंग कंट्रोलर यूज होता था। जब लोगों ने ये सुना तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। दोस्तों, ये स्टोरी सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, ये एक वार्निंग है। इंसान नेचर को चैलेंज तो कर सकता है, लेकिन नेचर के रूल्स को तोड़ नहीं सकता। ओशन की गहराई इतनी डेंजरस है कि वहां एक छोटी सी मिस्टेक भी मौत बन सकती है। 5 लोग टाइटैनिक को देखने निकले थे, लेकिन वो खुद हिस्ट्री बन गए। और आज भी जब लोग टाइटन का नाम सुनते हैं तो एक ही सवाल पूछते हैं, क्या ये एक्सीडेंट था या एक अवॉइड की जाने वाली ट्रेजेडी? थैंक यू।